बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मैकरोनी पास्ता की चटपटी सी ये रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक देचकी में खुला पानी लिया है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके अंदर 1 चम्मच घी शामिल किया है और ये मैकरोनी का मैंने 1 पैकेट लिया है पूरा ही। हमारे घर आज मेहमान आने थे, इस वजह से मैंने ज़्यादा पास्ता बनाना था और मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। पानी को बॉईल कर लिया है और मैंने मैकरोनी पानी के अंदर शामिल कर दी। इनको बॉईल कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पे एक और बर्तन लिया है, इसके अंदर नमक शामिल किया है, घी शामिल करेंगे और इस पानी को भी बॉईल कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम स्पेगेटीज़ को बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो जाता है तो आपके साथ में शेयर करती हूँ बाकी की रेसिपी। प्रैक्टिस का पैकेट भी यहाँ मैंने पूरा ही लिया है, यानी कि ज़्यादा मैंने पहले भी बताया कि मुझे चाहिए, मेहमान आने दावत करनी थी घर में, तो पास्ता भी ज़्यादा चाहिए माशाल्लाह, ज़्यादा फ़र्द होंगे। प्रैक्टिस का पैकेट मैंने डाल दिया पूरा। इसको बॉईल कर लूँगी, अच्छी तरह से बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसका बॉईल करके हलवा टाइप नहीं बनाना, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, ताकि आपका पास्ता बिखरा निखरा निखरा और खिला खिला सा बने, खाने में भी टेस्टी लगे और देखने वाले को उसकी लुक भी अच्छी लगे। यहाँ पे मकरोनी और पास्ता दोनों यानी स्पेगेटीज़ को मैं बॉईल कर लूँगी अलग अलग से। 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाता है। मकरोनी भी यहाँ अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। एक छबी में मैंने इनको निकाल लिया है, पानी से धो लिया ठंडे से। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घी। ये घी इसलिए शामिल किया है ताकि मैकरोनी खिली खिली बने, हमारी अकेली अकेली सी। स्पेगेटीज़ को भी मैंने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया और गरम के अंदर घी शामिल कर दिया। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि हमारी स्पेगेटीज़ और मैकरोनी है जो वो खिली खिली से बने। माशाल्लाह एक एक दाना इनका खिला खिला और निखरा निखरा बनेगा। दूसरी तरफ मैंने एक देचकी ली है और इसके अंदर घी शामिल किया है। 2 चम्मच यहाँ पे घी लिया है और यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने लिया है चिकन, बोनलेस है। छोटी-छोटी इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया था चिकन को। आप इससे बड़ी बोटी भी ले सकती हैं और इस साइज़ में भी ले सकती हैं। अगर आप छोटे साइज़ में बोटी लेती हैं ना, तो हर एक लुक़मे के अंदर आपके पास चिकन आता है, तो फिर आपका जो पास्ता बनता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। यानी कि आपको हर वाले के अंदर से चिकन का टेस्ट आता है। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे घी के अंदर, ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी लहसुन। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है लहसुन को, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन के शामिल कर दिए पेस्ट के। और इसके बाद अदरक लिया, ये भी मैंने कूट लिया था, ये भी 1.5 चम्मच मैंने शामिल कर दिए है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी चिकन के साथ, ताकि चिकन और लहसुन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और जो अदरक है उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे चिकन के अंदर, ये मैंने लिए तो 2 मीडियम साइज़ के फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे। इनको कूट के बारीक कर लिए, मैंने इसको पेस्ट बना लिए। तो इसको भी चिकन के अंदर ही फ्राई करेंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा पास्ते में से। यकीन मानिए, अगर आपने इस तरह से रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, बनाई, तो आप रोज़ इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और खाने वाले उंगलियां तक चट कर जाएंगे। अब स्पाइसेस की बारी है। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच और कुटी हुई मिर्च, खाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है टेबल स्पून, वो वाला लिया है। और काली मिर्च ली है 1 चम्मच भर के और इसके बाद आधा चम्मच फिर लिया है मैंने। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर पास्ता कम बनाना है तो उसके हिसाब से नमक मिर्च शामिल कर सकती हैं। नमक चख लेंगे बाद में, अगर कम हुआ तो और शामिल कर लेंगे। तमाम चीज़ों को चिकन के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो ये स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं वो चिकन में अच्छी तरह से रच मिच जाएँ। अब हम इसके बाद शामिल करेंगे केचप, जो कि रेगुलर केचप होती है, हम चिप्स वगैरह के साथ खाते हैं, वो शामिल करेंगे। ज़्यादा ही केचप यहाँ पे शामिल करेंगे, हाफ कप के करीब यहाँ केचप शामिल की है और 1/4 कप यानी कि सिरका शामिल किया है सफ़ेद वाला। क्योंकि मेरे पास पास्ता ज़्यादा बनना है, इस वजह से मैंने ज़्यादा ही चीज़ें शामिल की हैं। सोया सॉस भी काफ़ी ज़्यादा मैंने शामिल की है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकती हैं, लेकिन याद रहे कि
जितनी ज़्यादा आप चीज़ें यहाँ पे शामिल करेंगे उतना ही टेस्टी सा आपका मज़ेदार सा पास्ता बन के तैयार होगा। चिली सॉस शामिल करेंगे, ये भी हम ज़्यादा ही शामिल करेंगे। चम्मच के हिसाब से मैंने नहीं की शामिल, मैंने ऐसे ही जितनी मुझे लग रही है कि बेस्ट होगी मैं वैसे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें शामिल कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि रेडी है पास्ता हमारा तो वहाँ पे मैं हाथ को रोक दूँगी। अभी मज़ीद और मैंने स्पाइसेस भी शामिल करने हैं उससे पहले कि मैंने ये 4 गाजरें लेके मीडियम साइज़ की काट कर ली और 2 शिमला मिर्चें। सबसे पहले अब मैं शामिल करूँगी गाजर, ये थोड़ी-सी हार्ड होती है, इसको 1 मिनट पहले मैंने शामिल कर दिए हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से चिकन के साथ और इसके बाद मैं शामिल करूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि वो जल्दी पक जाती है। सब्ज़ियाँ हमने यहाँ पे क्रंची ही रखनी है, इस वजह से मैंने तमाम चीज़ों को इकट्ठा नहीं शामिल किया। अब शिमला मिर्च शामिल करेंगे। क्रंची क्रंची ही सब्ज़ियाँ पास्ते के अंदर अच्छी लगती हैं। आप भी क्रंची ही रखिएगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा आपका पास्ता बन के तैयार होगा। खिला हुआ आपने देखा है रेसिपी के शुरू होते हुए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और मज़े का पास्ता बना था। मैकरोनी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम सब्ज़ियों के साथ। माशाल्लाह खिली हुई हैं मैकरोनीज़, यहाँ पे घी लगाने की वजह से, जो हमने घी शामिल किया था उसकी वजह से, और स्टार्च भी निकाल लिया था धो के इनके अंदर से। अब हमने स्पेगेटीज़ को शामिल किया है, ये भी खिली खिली हैं, निखरी हुई हैं माशाल्लाह, एक एक दाना अलग है। इस तरह से चम्मच से आपने हिला लेना है अच्छी तरह से। लेकिन अभी यहाँ पे बस नहीं हुई, इसके अंदर मैंने मज़ीद चीज़ें और शामिल करनी है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रमज़ान और मुबारक में अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के इंजॉय कर सकते हैं। हम मैंने दोबारा से सोया सॉस को इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी ज़्यादा फिर मैंने शामिल कर दिए हैं। चिली सॉस शामिल करेंगे, ये भी ज़्यादा ही शामिल करूँगी ताकि मज़े की और स्पाइसी से बन के हमारी ये पास्ता मैकरोनी बन के तैयार हो। केचप शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह लुक से ही लग रहा है कि बहुत ही मज़े का पास्ता हमारा ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से मैं आपको हिला के यानी मिक्स करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह खिली खिली और एक एक सवैयाँ यानी कि या मैकरोनी सब्ज़ियाँ सब ही अलग अलग हैं। डिश आउट करेंगे और पेश करेंगे मेहमानों को।